आई स्किल्स जो आपका इदारा, कब आपने उसे ओपन किया, कब उसकी जर्नी बताएं जरा। ये स्टार्ट हुआ 2006 में। वहाँ से बस ऑर्किड के थ्रू कम्युनिटीज़ होती थी और वहाँ से पता चला कि गूगल एडसेंस कोई एक चीज़ है जो कि आपको पैसे पे करता है एड्स प्लेस करने की आपकी वेबसाइट पे। 21-22 तक अल्हम्दुलिल्लाह $100 मिलियन तक जनरेट कर चुके थे मेरे स्टूडेंट्स। गैजेट पे आ जाते हैं, आईफोन वर्सेस सैमसंग। आप बताएं ये आईफोन अच्छा है, सैमसंग अच्छा है, कौन सा मोबाइल आप कौन सा यूज़ करते मैं चंद दिन पहले तक आईफोन यूज़ कर रहा था, लेकिन मैं अब गूगल पिक्सल पे शिफ्ट हुआ। हैं? उसमें ऐसा क्या है जो 14 Pro Max छोड़ा आपने? आई थिंक बग थी आईफोन में, जिससे मेरा व्हाट्सएप जो है ना, कम्युनिकेशन हमारी बहुत ज़्यादा होती है, तो व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा मैसेज होते हैं तो स्टक हो जाता है, हैंग हो जाता है। डिग्री और स्किल्स में आप किसको प्रायोरिटी देते हैं? असल में मसला ये है कि अगर आप ये बात करेंगे एक ऐसे बंदे के साथ जिसने डिग्री नहीं की और सक्सेसफुल है, तो वो कहेगा डिग्री जाए भाड़ में, मैं तो बगैर डिग्री के सक्सेसफुल हो गया। ठीक बात है। जो कम पढ़ा लिखा होता है ना, उसके पास ऑप्शन ज़्यादा नहीं है, उसने कश्तियाँ जला के पूरी मेहनत से काम करना होता है, इसलिए वो सक्सेसफुल होता है। टू बी ऑनेस्ट, फ्रॉड भी बहुत होता है ऑनलाइन अर्निंग्स के नाम पे। ये भी शिकायतें मिल रही हैं कि पैसे खा गए और ये है वो है। थोड़ा सा आइडेंटिफाई कैसे करें हम कि फ्रॉड और जेन्युइन बंदे हैं? पहली बात ये है कि जिस चीज़ में पैसा इन्वॉल्व होगा ना, उसमें फ्रॉड आएगा। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। जो दौलत कमाना चाहता हो बन जाए इनका लाडला, आपको ऑनलाइन कमाने का ढंग सिखाएंगे तनवीर नांडला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। तनवीर नांडला है, मैं फंस भी गया। देखिए आपका सही नाम लिया है ना मैंने, बिल्कुल सही। तनवीर नांडला। ये नांडला कोई कास्ट है क्या है? जी, ये कास्ट है। कास्ट है? हाँ जी। भाई वाह 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 वाह, वेलकम सबसे पहले आपको। थैंक यू नादिर। और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, जो हमें इतलात आई हैं आपके हवाले से। और कहाँ से शुरू करें आप बताएं? बस जर्नी तो जितना पीछे जाएं। नहीं बिल्कुल अस्पताल ना चले जाइएगा कि भाई मैं हुआ और दाई ने दिया और दाई ने कहा कि भाई इंटरेस्टिंग वाक़यात से स्टार्ट करते। हाँ जी, सबसे पहले जो मुझे लगता है कि आप अपनी इदारे से ही स्टार्ट करें। आई स्किल्स जो आपका इदारा है, और उसकी कारगुजारी सुनाएं, कब आपने उसे ओपन किया, कब उसकी जर्नी बताएं ज़रा। जर्नी ये मेरा पर्सनल जो जर्नी था ब्लॉगिंग का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की फील्ड का या ऑनलाइन अर्निंग की फील्ड का, हाँ जी हाँ जी, ये स्टार्ट हुआ 2006 में। मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा था, नंबर कम थे एफएससी में, तो खैर एडमिशन मिल गया यूनिवर्सिटी में लकीली। अब वहाँ पे लैब में बैठे हुए उस दौर में होता था ऑर्किड, शायद आपको ऑर्किड आपके ज़माने का है वो। हाँ, मैं तो खैर इससे भी पहले का। हम तो उस ज़माने में वो कबूतर भेज के वो जो ख़त व खिताबत होती थी। अकबर बादशाह मेरा बड़ा फर्स्ट कज़न है माशाल्लाह। तो वहाँ से बस ऑर्किड के थ्रू कम्युनिटीज़ होती थी और वहाँ से पता चला कि गूगल एडसेंस कोई एक चीज़ है, सही है, जो कि आपको पैसे पे करता है, पैसे पे एड्स प्लेस करने की आपकी वेबसाइट पे। सही। तो बस वो दिन और आज का दिन पीछे मुड़ के नहीं देखा। आई स्किल्स की बुनियाद रखी 2017 में, 2017 में, जब पता चला कि यार अब खुद माशाल्लाह एस्टैब्लिश्ड है, काम अच्छा हो रहा है। फिर मैंने इस दौरान यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा के देखा, और वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स जिनको मैंने इंटर्नशिप दी अपने ऑफिस में, उनकी तरफ से बहुत अच्छा फीडबैक मिला, और उनमें से बहुत सारे लोग आज माशाल्लाह सेल्फ मेड मिलियनियर्स हैं। अच्छा, तो अब मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा है कि आप पढ़ा भी सकते हैं, अपने नॉलेज को शेयर भी कर सकते हैं। तो इस एम रख के 2017 में स्टार्ट लिया। तो 2017 में, 2017 में जी, और 2024 आपने तो बहुत कम टाइम में काम। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस 2017, अच्छा 2016 में मेरी एक स्टोरी वायरल हुई, प्रो पाकिस्तानी में वो स्टोरी वायरल हुई। वो यूँ थी कि एक मुल्तान के एक गांव का बच्चा जिसने एक दिन में $5000 बनाए गूगल एडसेंस के थ्रू। वाकई जी। तो अब उस स्टोरी से ना बड़ा मेरा इंटरेस्ट पैदा कर दिया आपने। एक दिन में $5000 ये कैसे कमाए? इस हिसाब से तो 50,000 10 दिन के हो गए। नहीं, 1.5 लाख तो डॉलर मेरा। वो ये नहीं होता कि वो डेली इतने होते थे। एक्चुअली एक टर्म हम यूज करते हैं, इवेंट ब्लॉगिंग। इवेंट ब्लॉगिंग ये है कि जिस तरीके से आज PSL चल रही है,
तो आप PSL पे एक ब्लॉग बना लेते हैं, एक वेबसाइट बना लेते हैं और उसको मोनेटाइज करते हैं गूगल एडसेंस के थ्रू। सही है। तो उस वक्त ये डालते कहाँ है? वेबसाइट पे। वेबसाइट पे अब वेबसाइट पे गूगल एड्स लग गए। अब जितनी ज़्यादा ट्रैफिक, जितनी ज़्यादा बारिश आती है उतनी ज़्यादा पानी आता है। हाँ जी हाँ जी। तो जितनी ज़्यादा ट्रैफिक आती है उतनी ज़्यादा आपका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो वो इस तरीके से था कि बस एक दिन में $5000 बन गए। तो वो एक्चुअली मैं एक दोस्त की स्टोरी भेज रहा था प्रो पाकिस्तानी के आमिर भाई को। तो उन्होंने कहा यार ये तो बड़ी टिपिकल स्टोरी है, अब ये इसको हम नहीं अपने ब्लॉग पे मेंशन कर सकते। तो मैंने कहा मेरी एक स्टोरी है ये 5000 वाली, ये देखें अगर। तो उन्होंने कहा जी मुझे प्रूफ्स भेजें। तो मैंने उनको प्रूफ सारे कलेक्ट करके भेजी और उन्होंने पब्लिश की और इट वेंट वायरल। क्या थी स्टोरी? क्या यही $5000 के एक बंदे ने गूगल एडसेंस से बनाए। तो उस जमाने में ऑनलाइन अर्निंग का तो इतना। 5000 बने कैसे थे वो तो पता है। वो क्या डाला था जिससे 5000 बने थे? वो एक्चुअली 2016 में आई थिंक T20 वर्ल्ड कप था जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। तो बस उस वर्ल्ड कप को कवर कर रहे थे एक वेबसाइट पे। तो एक ही मैच कोई बहुत ज़्यादा फंसा था, शायद पाकिस्तान इंडिया का था। तो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक आई, सर्वर्स चोक कर गए। तो उस मैच के दौरान तकरीबन $5000 और 6-7 लाख ट्रैफिक आई थी, इससे भी ज़्यादा शायद 1 मिलियन तक थी। तो उस दौरान $5000 बन गए थे। तो वो स्टोरी वायरल हुई। उस वायरलिटी का मुझे ये फ़ायदा हुआ कि एक इनिशियल जो फेम का बूस्ट है ना वो मिल गया। और प्रो पाकिस्तानी एक बड़ा ट्रस्ट वर्दी एक ब्रांड है, तो उधर से एक फेम वाला एलिमेंट मिला। 2017 में आई स्किल्स की बुनियाद रखी और उसी दौरान मैंने पंजाब गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम था रोज़गार, अच्छा, उसमें भी पढ़ाना शुरू कर दिया। सही। अब उसकी फिर अलग से स्टोरी है। मेरी एक बहन है आयशा, वो लाहौर में होती थी, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, तनवीर आप ना पढ़ाएं। मैंने कहा सरकारी नौकरी हम इस तरह का हम है नहीं, हमारा वो 1 बजे उठने वाले लोग हम मुल्तान में रहने वाले चौसा आम जहाँ पे उगते। हाँ जी। वो तो वैसी। तो खैर उन्होंने बड़ा ना मोटिवेट किया मुझे। उन्होंने कहा नहीं देखें पाकिस्तान की खातिर चीज़ें करनी पड़ती हैं, और बड़े इमोशनल कर दिया उन्होंने। तो खैर उधर भी पढ़ाना शुरू कर दिया था, फिर खुद आई स्किल्स पे भी पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो इन चीज़ों की वजह से फीडबैक इतना अच्छा मिला, हमने सिस्टम इतना बड़ा स्ट्रेंथन कर दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह 2021-22 तक अल्हम्दुलिल्लाह $100 मिलियन तक जनरेट कर चुके थे मेरे स्टूडेंट्स। अच्छा जी। 100 मिलियन बहुत बड़ी अमाउंट है। वाह वाह वाह। तो ये सब जाहिर है आपकी कामयाबी और आपके पीछे जो टीचिंग है उसमें जाहिर है स्किल्स है। अच्छा, स्किल्स पे ही आई बात, तो डिग्री और स्किल्स में आप किसको प्रायोरिटी देते हैं कि क्या है? ये बड़ा बर्निंग सा क्वेश्चन हाँ, है। क्योंकि आजकल भाई यंगस्टर्स जो हैं असल में ये मसला बड़ी ये होता है माजरत के साथ वो डिग्री को भी स्किल समझते हैं। हाँ, थोड़ा सा इसको बताएं हाँ, आप। असल में मसला ये है कि अगर आप ये बात करेंगे एक ऐसे बंदे के साथ जिसने डिग्री नहीं की और सक्सेसफुल है, तो वो कहेगा डिग्री जाए भाड़ में, मैं तो बगैर डिग्री के सक्सेसफुल हो गया। वैसे ठीक बात है। हाँ, पैसे का ताल्लुक आपकी तालीम से नहीं है। नहीं है इसमें कोई शक इसमें और मैं लेकिन मैं इसमें अपना एक पॉइंट ऐड कर दूं, बड़ी माजरत के साथ, इसमें कोई पढ़े लिखे मेरे दोस्त कुलीग फैंस नाराज ना हो जाए। मैंने जितना, मेरा मुशाहिदा है, जितना अनपढ़ आदमी को कारोबार में कामयाब होते हुए देखा है मैंने उतना पढ़े लिखे को नहीं देखा। अच्छा नादिर भाई, उसकी वजह ये होती है कि जो कम पढ़ा लिखा होता है ना, उसके पास ऑप्शन ज़्यादा नहीं होते। उसने कश्तियाँ जला के पूरी मेहनत से काम करना होता है, इसलिए वो सक्सेसफुल होता है, ग्राउंड रियलिटीज पे काम करता है। हाँ। दूसरी बात ये है कि डिग्री इम्पॉर्टेंट है बिल्कुल है। डिग्री से ज़्यादा यूनिवर्सिटी लाइफ में कहता हूँ इम्पॉर्टेंट है। सही। क्योंकि वो लाइफ आपको इतना एक्सपोजर देती है कि आप डिफरेंट लोगों से मिले, डिफरेंट बैकग्राउंड के, डिफरेंट रंग नस्ल ज़बान के, तो आपको टीम वर्क का आइडिया हुआ, आपको डिफरेंट लोगों को बैठने का मौका मिला, आपको प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर करने का मौका मिला, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो यूनिवर्सिटी लाइफ ने, मैं खुद पे अगर सोचूं तो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लाया था। सही है। क्योंकि उससे पहले यार मतलब टाई बांधनी नहीं आती, पहनना क्या है, बात किससे किस तरह करनी है। तो डिग्री का मकसद ये नहीं होता कि वो आपको जॉब दिला देगी। हाँ, कारोबार डेफिनेटली जॉब से ज़्यादा रेवेन्यू देता है, लेकिन अगेन मैं जॉब के अगेंस्ट भी नहीं हूँ। मैं उन मोटिवेशनल स्पीकर की तरह नहीं हूँ जो
काम काज छोड़ दें, खुद पे बिलीव रखें, और पता चलता है बेचारा उधर से भी इस्तीफा दे देता है जॉब से, बहुत अच्छे के चक्कर में अच्छा भी गया। अच्छा भी गया। बिल्कुल तो डिग्री प्लस स्किल्स, डिग्री स्किल प्लस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है, आई एग्री, टोटली एग्री। अच्छा, उससे ये क्या होता है कि उससे आपके जो सक्सेस के चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। होते हैं, बिल्कुल सही बात। अगर बगैर डिग्री वाले आप कामयाब लोग देखेंगे तो उनका अगर तनासुब निकाले ना वो कम होगा। एक डिग्री वाले का प्लस अगर स्किल ले ले, उसके कामयाब होने के चांसेस ज्यादा एज कंपेयर टू जिसकी तालीम नहीं है लेकिन वो स्किलफुल हो जाते हैं उसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा होंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आप ऑनलाइन अर्निंग्स पे बात कर रहे हैं, हम इस पे हमारा टॉपिक है आज। अच्छा, गैजेट पे आ जाते हैं, आईफोन वर्सेस सैमसंग। आईफोन भी जो है, मैं खुद भी देखिए सच्ची बात है, ये आईफोन यूज़ करते हैं। तो आप बताएं, ये आईफोन अच्छा है, सैमसंग अच्छा है क्या? कौन सा मोबाइल आप कौन सा यूज़ करते हैं? मैं चंद दिन पहले तक आईफोन यूज़ कर रहा था, हाँ, लेकिन मैं अब गूगल पिक्सल पे शिफ्ट हुआ। गूगल पिक्सल, अच्छा, सैमसंग पे शिफ्ट होगा आईफोन छोड़ के? गूगल का अपना एक फ़ोन है गूगल पिक्सल के मैं नाम। समझ गया हूँ, आईफोन छोड़ दिया आपने। आईफोन छोड़ दिया। कौन सा मॉडल था आपके पास? 14 प्रो मैक्स। ओहो भाई, लेटेस्ट मॉडल छोड़ के आप गूगल, उसमें ऐसा क्या है जो 14 प्रो मैक्स छोड़ा आपने? वो एक आई थिंक बग थी आईफोन में, जिससे मेरा व्हाट्सएप जो है ना, कम्युनिकेशन हमारी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, तो व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा मैसेज मिलते तो स्टक हो जाता, हैंग हो जाता था। अच्छा, इस मामले में मैं अगर कंपैरिजन आ रहा है तो आईफोन 2 मामलों में अच्छा है। एक हार्डवेयर, एक सिक्योरिटी और कैमरा उससे अच्छा है गूगल वाले से, आईफोन का अच्छा है इन माय ऑब्जर्वेशन। सही है, अगर रियल लाइफ हम एग्जांपल देखेंगे। और बाकी एंड्रॉयड फ्लेक्सिबल है, आप कुछ भी रन करें, कुछ भी चलाएं, लेकिन आईफोन सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, हार्डवेयर की मैं बात करूँ, वो बहुत आगे है। अच्छा, आईफोन यूजर एक है, ये एक ऑरा क्रिएट हो गया है कि आईफोन बहुत सारे लोग तो अभी एक स्टडी भी आई है कि पाकिस्तान में 90% ज़्यादा लोग नॉन पीटी आईफोन रखते हैं जस्ट शो ऑफ करने के लिए। यार सच्ची बात बताओ तो मेरा भी नॉन पीटी है। आप 90% लेकिन मैंने दूसरा रखा, मेरा काम हो जाता। तो ये रीजन होती है, लेकिन हमें ये नॉन पीटीए भी तो देखें तनवीर साहब, ये 1.5 लाख रुपए पे, 2 लाख रुपए पे पीटीए प्रूफ चलेगा, तो बंदा क्या करे? ये बात भी तो है। गवर्नमेंट लेवल पे बातें आएंगी, ये है तो ज्यादती, ऑब्वियसली इतना नहीं होना चाहिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जितना आप आसान करेंगे, जितना एक्सेसिबल करेंगे, लैपटॉप्स, मोबाइल सस्ते होने चाहिए, ये किस्तों में मिलने चाहिए, इनकी इंतहाई कम कीमत होनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो इकोनॉमिकली सफ़र कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, उसमें अगर टेक्नोलॉजी आप नहीं करेंगे, इंटरनेट आधी कीमत में मिलना चाहिए और फास्टेस्ट मिलना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं पिछले 1 आध साल से तो इंटरनेट की स्पीड जो है वो स्लो डाउन हो गई है। अभी एक्स को बैन कर दिए, अब VPN का इस्तेमाल, उसको स्लो डाउन करें, तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है। ये तो खैर इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। तो आईफोन के जो टैक्सेस हैं ये ज्यादती है, मैं अगर आसान लफ्ज़ यूज़ करूँ। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, जो इन्होंने बोला मेरे भी जुमले वही है। अच्छा, जितने भी डिजिटल साइट्स हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, ट्विटर है, स्नैपचैट है, आपका फेवरेट ज़ाती तौर पे जहाँ ज़्यादा टाइम गुजारते हैं? फेसबुक। आप वजह ये है कि शायद फॉलोइंग वहाँ पे ज़्यादा है। सही। और दूसरा, कुछ लोग होते हैं मल्टीटास्कर आपकी तरह के, वो कहते हैं यूट्यूब पे भी करें, फेसबुक पे भी करें, इंस्टा पे भी। कुछ लोग होते हैं हमारी तरह के, एक थोड़ा सा ठहराव जिस तरह होती है लाइफ में कि यार बस ठीक है, इतने ज़्यादा झंझट पाले नहीं जाते। तो फेसबुक पे फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है और वो शुरू से ही आ रही है, तो वो ज़्यादा पसंद है। लेकिन क्योंकि एज कंटेंट क्रिएटर, क्योंकि आप भी कंटेंट क्रिएटर है माशाल्लाह से, आपको लेकिन होना तो सब जगह चाहिए। आपकी टीम ऑब्वियसली हूँ, टिकटॉक पे भी हैं, यूट्यूब पे भी हैं, हाँ बिल्कुल, फेसबुक पे भी हैं, वो तो हैं तो हर तरफ। आपने पूछा पर्सनल फेवरेट, लेकिन वो फेसबुक आपकी प्रायोरिटी वही है। सही। तो वैसे मुझे प्रोडक्ट्स जो हैं वो गूगल की पसंद है। अच्छा, हाँ, अगर यूज़र एक्सपीरियंस की बात करें, बिल्कुल फ्लो उसका बड़ा परसिस्टेंट है, तो गूगल। इसीलिए मैंने फ़ोन भी गूगल का रखा हुआ है।
नहीं मुझे नहीं गूगल बिल्कुल। की प्रोडक्ट से इतना प्यार है। नहीं नहीं माशाल्लाह, आप कमा भी रहे हैं गूगल से, गूगल से और obviously। फोन भी गूगल ही बनता है, और गाड़ी भी मेरा ख्याल है जो गूगल अभी लॉन्च करने वाला है वो रखेंगे आप। इंशाल्लाह। अच्छा जी, कुछ अपने बारे में बताएं, फैमिली के बारे में बताएं, और हमें ये भी इतलात है माशाल्लाह आपका एक बेटा है जी अल्हम्दुलिल्लाह। और हसन उनका नाम है। जी हसन बिन साबित से निस्बत आपने रख के नाम रखा था, और इतनी प्यारी स्टोरी इन्होंने मुझे बताई। आप यकीन करें, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप बताएं यार, ये वो क्या कारगुजारी वो सुनाए ना प्लीज़। असल में मैं थोड़ा इन चीज़ों को ना अवॉइड करता हूँ, वो इस्लामी पता है। आ जाती नहीं हैं कोई कि वो ऐसी बात नहीं है, काइंड ऑफ बात सेल्फ इस्लामी नहीं है, बात यह है कि जो दिल से निकली बात है वो दिल तक 2013 में पहुंच पहली दफ़ा हम पूरी फैमिली, अम्मी भी थी मेरी और मिसेस भी थी, तो हम उम्रे पे गए। तो मस्जिद नबी शरीफ में दुआ की मैंने अल्लाह ताला के हुजूर के, अल्लाह ताला मुझे पहला जो है ना वो जो बेटा अगर देगा तो मैं उसका नाम हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निस्बत से रखूँगा हसन। तो अब बड़ा डिले हुआ ना मेरे बच्चे को, मतलब बच्चा नहीं हुआ कोई 5-6 साल। 6 साल 2018 में हसन आया इस दुनिया में। अब उसकी होने वाली थी बर्थ, तो उससे कोई 1-2 महीने पहले मैं उम्रे पे था। तो अब मैं अपनी वाइफ से पूछ रहा हूँ ना व्हाट्सएप पे कि आप लोग टेस्ट वगैरह करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं, तो क्या वो चेक हो जाता है जिसमें जेंडर पता चल जेंडर जाता पता है। चल जाता है। यस। तो अब मुझे पूछने से डर भी लगता था ना, हमारी जो पढ़ी लिखी घरेलू खवातीन होती हैं ना, तो वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन समझती हैं इसको कि क्यों पूछ रहे हो, क्या आप ये समझते हो कि अगर बेटी हुई खुदा ना खास्ता तो आप नाराज़ हो जाओगे। ओ हो। तो मैंने कहा अच्छा, मैं बड़ा हिचकिचा भी रहा था, फिर भी मैंने कहा चलें पूछ लेता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा तो एज एक्सपेक्टेड वो नाराज़ हुई नाराज कि क्यों बताऊँ मैं, इसमें क्या है, चाहे बच्ची हो। मैंने कहा इसमें मसला कोई नहीं है, पढ़ा लिखा बंदा हूँ मैं, इसमें तो कोई मजायका नहीं है कि चाहे बेटी हो पहली या बेटा हो। लेकिन चूँकि मैं मस्जिद नबी शरीफ में बैठ के उनका नाम सेलेक्ट कर चुका हूँ हसन, तो मुझे अल्लाह ताला पे पूरा भरोसा है कि मेरा पहला बेटा ही होगा माशाल्लाह। तो इस बात पे वो चौंक गई एक दफ़ा कि इतने कॉन्फिडेंस ही कैसे कह रहा है। उसने कहा नहीं बेटा है, बेटी है टेस्ट में। मैंने कहा रिपोर्ट भेजो, तुम सही नहीं कह रही। उसने कहा मैं कह रही हूँ ना बेटी है। मैंने कहा हो नहीं सकता, क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम जो है वो मुझसे मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी होगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो कुछ मांगा आज तक सब कुछ मिला, और इसी दर नबी से मिला अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। तो उन्होंने फिर फाइनली गिव अप किया, उन्होंने कहा हाँ आपका जो एतकाद था ना वो सही था और बेटा ही है। तो डेफिनेटली वो हसन उसका नाम रखा। और फिर मज़े की बात बताऊं, अभी पिछले साल रमज़ान शरीफ में हम गए, हसन भी साथ था मस्जिद नबी शरीफ में। अब उसने कुछ यूट्यूब से नातें याद की हुई हों, अभी वो 3.5-4 साल का था उस वक्त। तो अब रोज़े रसूल मवाज़ शरीफ के सामने अब हाज़री देने जा रहे हैं, और मेरी पीठ पे सवार है वो, और नाते पढ़ रहा है। और नाते पढ़ते हुए साथ एक कोई थे भाई गुजरे, और उन्होंने उसे 10 दिरहम जो है ना रियाल इनाम दिया। हाँ वहाँ लोग देते हैं ऐसा ही है। मैंने कहा यार उसको, मैंने कहा नहीं जी, मुझे बच्चे की जो ना आवाज़ और इसका जो एक है ना वो बड़ा अच्छा लगा। तो खैर मुझे दिल में एक खुशी भी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस निस्बत से इसका नाम रखा था वो अल्हम्दुलिल्लाह जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी है हज़रत हसन बिन साबित के लिए कि रूहुल कुद्स के ज़रिए हसन की मदद फरमा, और पहले सना हुआ बेशक। और क्या ज़बरदस्त उनके कलाम, आज तक वो उनके कलाम और जितनी ट्रांसलेट दफ़ा करके पढ़े सुने जाते आप, हैं। जितनी दफ़ा सुने आपको फ्रेश लगते हैं कि आप पहली दफ़ा सुन रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा तनवीर साहब, कोई इमोशनल स्टूडेंट की कोई कहानी सुना है, कोई मज़ेदार सी, कोई लड़की लड़का, कोई ऐसी चीज़, क्योंकि माशाल्लाह आप गुड लुकिंग भी हैं, कोई लाइन मारी हो किसी नोट वाली पार्टी है, आप कोई स्टूडेंट ने लाइन मार दी हो, और ऐसा तो नहीं है? नादिर भाई अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 हज़ार से ज़्यादा डायरेक्ट 10-12 हज़ार लाइनें आ चुकी हैं। मैंने कहा ऐसा तासुर दे दिया। स्टूडेंट्स को मतलब पढ़ा चुका हूँ बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात और है। मैं डीजी स्किल्स एक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फ्री कोर्सेज करवाए जाते हैं, वहाँ भी मेरा कोर्स है, और उसकी आई थिंक 1 लाख से भी ज़्यादा एनरोलमेंट्स हैं।
ओए, तो इस तरह कह सकते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह स्टूडेंट्स भाई, वाह की फैमिली अल्लाह ताला ने वाह दी हुई है। वाह। तो अब जो आप पूछना चाह रहे हैं वो तो मैं स्किप करूंगा, वैसे आपको इमोशनल स्टोरी सुना देता हूँ। अच्छा चले, वो स्किप करके दूसरी सुना। हुआ यूं कि हम उस वक्त मोटरवे नहीं बना था मुल्तान और लाहौर के माबैन। तो मुझे एक स्टूडेंट की बार ये खानेवाल वाला रोड, हाँ एग्जैक्टली, खानेवाल, मियाँ चन्नो, मियाँ चलो, साहिवाल, ओकाड़ा और ये वाला क्या अच्छा रोड है भाई। N5। तो अब वहाँ से जाते थे। अब मुझे एक लड़के स्टूडेंट की मैसेज हैं बार बार, सर आप आएँ, आप आएँ, आप आएँ, ओकाड़ा में मेरा घर है, जहाँ से आप गुजरते हैं बिल्कुल करीब ही है, दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, मैं थोड़ा अवॉइड करता था स्टूडेंट्स होते हैं ना उनके पास जाना, क्योंकि वो बड़ा तकल्लुफ़ करते हैं, बहुत ज़्यादा अकीदत होती है उनकी, सही तो फिर आजमाइश में आ जाते हैं। सही। तो खैर उसने इतना मजबूर किया कि मैं चला गया। अच्छा, अब उसने मुझे एक नाम बताया होता, मैं नाम बताना मुनासिब नहीं समझता यहाँ पे। उसने मुझे एक नाम बताया होता। अच्छा, एक लड़का मुझे लेने आया रोड पे, उसने कहा मैं वो हूँ जो उसने मैं फर्जी नाम रख लेता हूँ, आसिफ। उसने कहा जी मैं आसिफ हूँ। मैंने कहा ओके। अब मैं जब वो मुझे ले गया, एक छोटा सा कमरा था, बिल्कुल छोटा सा, और उसमें अंदर वो एक और लड़का बैठा था। तो उसने कहा कि वो जो मैंने आईडी बनाई हुई है जिस नाम से आप मुझे जानते हैं वो आसिफ है, लेकिन एक्चुअल बंदा मैं हूँ, मेरा नाम कोई और है। अब उसने अपनी स्टोरी सुनाई। उसने कहा सर मुझे एक बीमारी है जो कि लाइलाज है। मैं अगर धूप में खुद को ले जाऊं तो मेरी जिल्द जो है ना जलने लगती है, इस वजह से मैं कोई काम नहीं कर पाता। मेरे वाले साहब की डेथ हुई है। उन्होंने मुझे अपनी वालदा से मिलाया। अब बिल्कुल छोटा सा बड़े था। तो अब उनकी जो वालदा थी उन्होंने बड़ा दुआएं भी दी मुझे कि आपकी वजह से हमारा बच्चा जो है ना, हम घर बैठे, इसको बाहर नहीं जाना पड़ता, पहले ट्यूशन पढ़ाने जाता था, जिल्द जलती थी तो ये बड़ा पेन महसूस करता था, आपकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर का थोड़ा रोजी रोटी चलने लग गई है ऑनलाइन अर्निंग से। और उन्होंने मुझे 500 रुपये दिए कि ये ना मेरी जाके बहू को देना, मतलब मेरी मिसेज को। हमारे यहाँ एक बड़ा जेस्चर होता है। अब मेरे इतना इस चीज़ ने मेरे पे असर छोड़ा, मैंने कहा यार ये क्या, मतलब इतना अल्लाह ताला ने मुझे, शायद हम प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं, तो हमें अंदाज़ा नहीं होता चीज़ों को देखने का, लेकिन अल्लाह ताला आपको ब्लेस करता जाता है। तो अब मैं वहाँ से निकला। एक तो पहले तो मैंने जाते ही रास्ते में उसकी फ़ी रिफंड की। मैंने कहा यार मैं किससे फ़ी ले बैठा। तो अच्छा, उसके कुछ अरसे बाद उसी लड़के का मैसेज आया, सर मैंने वेबसाइट अपनी बेची है $16,000 में। अब मेरे इमोशंस वो, हालांकि सक्सेस स्टोरी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी $1-1 लाख माशाल्लाह बच्चे बना रहे हैं, लेकिन जो वो था ना कि एक तो वाले साहब नहीं है, दूसरा बंदा बाहर नहीं निकल सकता, धूप पे उसका एक्सपोजर, उसकी जिल्द जलने लगती है, और उसने $16,000 की बेची। $16,000 की बेची। तो वो एक प्राउड मोमेंट भी थी, एक बंदा अपने आप पे अच्छा फील करता है। तो ये स्टोरी मुझे आज तक नहीं भूली उसके बाद। नहीं भाई, बेहतरीन है। और मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, आप सुन ही रहे होंगे कितने हज़ारों डॉलरों की बातें हो रही है। और ये ज़ाहिर है आपके लिए क्या डॉलर, अरे सर कहाँ, हम तो PKR वाले बंदे, जी। डॉलर वाले तो आप है। अच्छा, इसमें टू बी ऑनेस्ट फ्रॉड भी बहुत होता है ऑनलाइन अर्निंग्स के नाम पे। और आजकल जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लोग आते जा रहे हैं और ये भी शिकायतें मिल रही हैं कि पैसे खा गए और ये है वो है। अभी आप इतनी सक्सेस स्टोरीज बता रहे हैं कि $16,000 के फला वेबसाइट मेरे स्टूडेंट ने बेच दी और इतना कमाया और इतना कमाया। तो थोड़ा सा आइडेंटिफाई कैसे करें हम कि फ्रॉड और जेन्युइन बंदे में? नादिर भाई, पहली बात ये है कि जिस चीज़ में पैसा इन्वॉल्व होगा ना, उसमें फ्रॉड आएगा। पहली बात जो हमारी यूथ को, हमारे लोगों को समझने की ज़रूरत है वो ये है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक चीज़ का बूम आ रहा हो और उसके अंदर फ्रॉड इन्वॉल्व ना हो, ये नहीं हो सकता। जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होगा वहाँ पे फ्रॉड इन्वॉल्व होगा। अब मसला पाकिस्तान का एक और भी है कि हमारी जो आवाम है ना, ये इंतहाओं पे रहने वाली है कि या तो हम किसी को बिल्कुल समझेंगे कि ये बस नऊज़ुबिल्लाह भगवान है, या किसी को नऊज़ुबिल्लाह समझेंगे शैतान है, नथिंग इन बिटवीन। रियलिस्टिक अप्रोच हमारी आवाम की नहीं है। अच्छा, हाँ। अच्छा, अब ये जो ऑनलाइन अर्निंग की फ्रॉड की बात है, ये आपके साथ उस वक्त होंगे जब आप अनरियलिस्टिक होंगे, आप अनरियलिस्टिक होप्स रखेंगे, एक्सपेक्टेशंस रखेंगे कि किसी ने कहा जी आपको रातों रात जो है ना, आप रातों रात मिलियनेयर बन जाए। नहीं बन सकते।
जब तक आप इस फील्ड को एज अ बिजनेस, एज अ करियर नहीं लेंगे, तब तक आप इससे कुछ अर्न नहीं कर सकते। जब तक आप इसको कारोबार नहीं समझेंगे, आप इससे कुछ जनरेट नहीं कर सकते। अब आपने कहा कि आइडेंटिफाई कैसे करें। आइडेंटिफाई करने के 1001 तरीके हैं। आपको पता चलता है कि कौन कितने अरसे से बैठा है, और फिर आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके एम्बेसडर्स होते हैं, वो आपकी प्रोडक्ट्स होती हैं। वो आपको प्रमोट करते हैं या प्रमोट डिवैल्यू करते या हैं, डिवैल्यू करेंगे। अब उसकी बात की जो एक से है ना कि वो मेरे पीठ पीछे मेरा एम्बेसडर है, उसका मेरे से वास्ता पड़ चुका है, वो जो कहेगा। अब नादिर भाई को जो आके कहता है कि मैं तनवीर से पढ़ के आया था, मैंने इतना फ़ायदा हुआ, या ये कहता नहीं जी मैं तो लुटा गया, बर्बाद हो गया, तो नादिर भाई ने उसकी बात पे जो है ना वो एतबार करना है। ठीक है, एक नंबर 1 रियलिस्टिक अप्रोच रखें। नंबर 2 सही बंदे के पास पहुंचें। सही बंदा कैसे पता चलेगा? उसका ट्रैक रिकॉर्ड, खुद प्रैक्टिकल करता है कि नहीं करता। मेन बुनियादी बात, जो चीज़ एक बंदा पढ़ा रहा है, क्या उससे खुद पैसे बना रहा है या नहीं बना रहा? अगर नहीं बना रहा तो इस काबिल नहीं है, इस अहल नहीं है कि वो चीज़ सिखाए। आपको किसने सिखाया? मुझे यूट्यूब ने। अच्छा, यूट्यूब मुझे से किसी ने उस्ताद बकायदा नहीं था। अच्छा, फिजिकली आप किसी से नहीं? नहीं, पंगे समझ ले, पंगे। प्रैक्टिस कर करके एक चीज़ ट्राई की, फेल हुई, अच्छा अब ये दोबारा नहीं करनी है, इस तरह करनी है। अच्छा दूसरी चीज़ ट्राई की, उसने आधा काम किया, अच्छा यहाँ से ये चीज़ पिक कर ली। इस तरीके से चीज़ों को जोड़ते सीखा। लेकिन शायद 2017 में आप ऑफिशियली आ गए थे, ऑफिशियली सिखाने की तरफ आ गए। सिखाने की तरफ। उससे पहले अपना धंधा जो भी था चल रहा था। सही है। तो अब मैं समझता हूँ कि शायद मेंटोर उस वक्त होता तो शायद चीज़ों को 10x कर सकते थे। क्योंकि मेंटोर क्या करता है? अच्छा, एक और इसी हवाले से जो आपने सवाल किया, अब मेंटोर से एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि वो हमसे पैसे उठा के डॉलर हमारी झोली में ला देगा? वो नहीं कर सकता। मेंटोर क्या करता है, ये बात समझने की कोशिश करें। मेंटोर आपके और मंजिल के जो रास्ते के वो है ना, वो रास्ता की ड्यूरेशन शॉर्ट कर देगा। अगर आप खुद सीखेंगे तो आप दाएं निकलेंगे, चेक करके आएंगे यार इस चीज़ ने वर्क नहीं किया, वापस आएंगे फिर बाएं जाएंगे। अब वो जो दाएं तरफ जाने वाला टाइम आपका ज़ाया हुआ, वो टाइम आपके मेंटोर ने बचा लिया। उसने कहा मैं दाएं होके आया था, इस चीज़ ने वर्क नहीं किया, तो इस तरफ नहीं जाना। वो सिर्फ इतना करता है मेंटोर। आप जब उसको ये समझ लेंगे कि बस मैं इसके पास गया, इसको 20-30 हज़ार रुपये दिए, बस मेरा काम खत्म है, अब ये डॉलर ला के मेरी झोली में डालेगा, तो ऐसा नहीं होता। ऐसी एक्सपेक्टेशन रख के आप किसी के पास भी ना जाए। कोई मार्क जकरबर्ग भी आपको पढ़ाने आ जाए, आपको कोई भी पढ़ाने आ जाए, वो भी जब तक आप खुद एफर्ट नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो रियलिटी चेक जो है ना वो ज़रूरी है। अपने आप को पहचानना ज़रूरी है कि मैं किस तरफ मुझे जाना चाहिए। और इसमें अच्छा दूसरी चीज़, मेन प्रॉब्लम हमारी यूथ के अंदर वो है कंसिस्टेंसी। भाई वाह, रातों रात इनको चाहिए जी करोड़पति। नहीं हो सकते रातों रात करोड़पति यार। वाह, रातों रात तो एक ही है, पिस्तौल लो बैंक लूट लो। सर उसमें भी एफर्ट, वो भी सीखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन वहां फंस जाएंगे, पूछे फंस जाएंगे, वहीं बैठ के नोट गिनेंगे। फंस जाएंगे, फिर फंस जाएंगे। कोई भी काम आप उठा लें, आपको गलत काम भी उठा लें, उसमें भी आपको प्रैक्टिस, आपको तजर्बा चाहिए। नादिर आपका यूट्यूब का, चले मैं एक सवाल आपसे भी करता हूँ, आपको पहला डॉलर यूट्यूब पे या जो भी आप करते थे उस वक्त कितने अरसे बाद आया? मेरा ख्याल है, मुझे याद एग्जैक्टली 30 डेज मैक्सिमम लगे। शुरू में ही? हाँ, शुरू में पहली वीडियो वायरल हो गई। आप लकी भी थे, क्योंकि मैं तो, मेरी जर्नी पीछे टीवी की थी। हाँ, और मैं कुछ थोड़ा बहुत नोन था, और जब यूट्यूब पे आया तो अगेन वही बात है ना, आपकी प्रैक्टिस थी, आपका तजर्बा था। इसी तरह वो जिस तरह हम कहते हैं वो लड़की थी, पार्टी हो रही है, अब वो उससे पहले कितनी दर्जनों वीडियोस बना चुकी थी जो वायरल नहीं हुई थी। हमारा दोस्त, आपका भी दोस्त डॉक्टर अफान, हाँ, मैं उसे 9 साल से जानता हूँ, मेरा दोस्त है। क्या अच्छा। और वो शुरू से इतनी एफर्ट, इतनी मेहनत वीडियोस पे, कंटेंट पे, लिखने पे करता है। लोग कहते हैं जी समोसे वाली वीडियो से वायरल हो गया, नहीं। नहीं, उस वीडियो से आके वो क्लिक हुए, लेकिन उसकी जो पीछे पूरा जर्नी है, पूरी उसकी एक्सप्रेस न्यूज़ का, फिर उर्दू पॉइंट का, और वो
नहीं नहीं, बिल्कुल बड़ी अहम उनकी एफर्ट है। और फिर जितना वो पढ़े लिखे हैं और उनकी इंफॉर्मेशंस हैं वीडियोस में, उन्हें तो पेड पैसे दे के देखा जाए ज़्यादा अच्छा है। ट्रू। अच्छा तनवीर साहब, पाकिस्तान जो फ्रीलांसिंग है उसमें कहाँ एग्जिस्ट करता है, नहीं है, बहुत पीछे 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 दूर दूर। देखें, पाकिस्तान फ्रीलांसिंग की जो ग्लोबल रैंकिंग है ना, उसमें टॉप पे है, मतलब दूसरा तीसरा कंट्री है। अच्छा, अब इसमें हम खुश हो जाते हैं कि यार देखिए हम रैंक कर रहे हैं, वाह। लेकिन एक्चुअली ये प्रॉब्लम भी है। वो कैसे? प्रॉब्लम इस लिहाज से है कि आप क्या समझते हैं कि इंडिया अगर हमसे पीछे है फ्रीलांसिंग मार्केट में, क्या मतलब वो हम ज़्यादा पैसा बना रहे हैं? नहीं, मसला ये है कि हमारी जो प्रोडक्ट्स जिनके अंदर एक्चुअल पैसा है वो कम है। डिजिटल प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। हम छोटे समझ लें कि एक दिहाड़ीदार मजदूर के तौर पे काम कर रहे हैं और उस लेवल पे हम रैंकिंग में बेहतर हैं, जबकि हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, उसकी जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं वो $250 बिलियन। सऊदी आप अक्सर जाते हैं, वहाँ की जो सबसे बड़ी कंपनी अरामको, उसका जितना हुजम है ना, उससे ज़्यादा आईटी एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया की, जबकि हम सिर्फ $2-3 बिलियन पे खड़े हैं। लेकिन स्टिल हम रैंकिंग में बेहतर हैं। क्यों? क्योंकि हम बड़ा नहीं खेल पा रहे। हमारे पास ऐसी कंपनीज नहीं है जो $1 बिलियन कंपनी हो। हमारे पास छोटे छोटे, मतलब हमारे जैसे समझ लें कि बच्चे बचते हैं, किसने $1000 बना लिया, किसने 2000, किसने 5000, किसने 10,000, जबकि पाकिस्तान में जो पोटेंशियल है आईटी सेक्टर का वो इससे कहीं ज़्यादा है। हमें कम से कम $30 अरब जनरेट करना चाहिए आईटी से, जो कि हम नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हम फ्रीलांसर अपने तौर पे बच्चा जितनी एफर्ट कर रहा है, जितनी जान मार रहा है, कर रहा है, स्टेट लेवल पे इसको ओन नहीं किया गया। पॉलिसीज़, हमारी जो पॉलिसीज़ मेकर्स हैं, उनकी अलाइनमेंट हम लोगों के साथ या जदीद दौर के साथ अलाइंड नहीं है। उसके बाद हमारी जो इंटरनेट की डिसरप्शन है वो आपके सामने है। हमने एक्स बंद कर दिया, पहले हमने 3-4 साल यूट्यूब बंद रखा, फिर आपके इंटरनेट स्लो डाउन कर देते हैं। कोई स्पेशल ओकेजन, कोई पॉलिटिकल मामलात चल रही हो, इंटरनेट बंद होता है, इंटरनेट पहले बंद होता है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है, जो भी बड़ी कंपनी, अगर उसने किसी कंपनी को यहाँ पे हायर किया हुआ है पाकिस्तान के अंदर, जो एक्चुअल जो पैसा लाने का सबब होता है, जो फ्रीलांसिंग नहीं है, जो एक्चुअल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बड़े पैमाने पे दे रहे हैं, अब जब वो ये कहेंगे यहाँ पे, अब उनका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पाकिस्तान पे रिलाई करके चल रहा है। अब हमने इंटरनेट को स्लो डाउन कर दिया, इंटरनेट को बंद कर दिया। अब जो वहाँ सिस्टम चल रहा है, सऊदीया में सिस्टम चल रहा है, यूके में चल रहा है, यूएसए में चल रहा है, वो तो बंद नहीं हो सकता ना, जो पूरा रिलाई कर रहे थे हम पे। अब अगर 10 मिनट के लिए भी इंटरनेट बंद हो या स्लो हो, उनका काम रुक गया। भाई उनको क्या पड़ी है कि वो आपके पॉलिटिकल मामलात की वजह से इंटरनेट बंद होने के खुद भुगते हैं। सही। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं छोड़ो जी पाकिस्तान को, यही प्रोजेक्ट उठाओ फिलीपींस को दे दो, यही प्रोजेक्ट उठाओ बांग्लादेश को दे दो, ये प्रोजेक्ट उठाओ इंडिया को दे दो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पेश आ रही है। हमारी यूथ के पास जॉब्स नहीं दे सकती गवर्नमेंट, ये फैक्ट है। हम जितना मर्जी बात करें जी गवर्नमेंट क्यों नहीं जॉब देती, बेरोज़गारी बढ़ रही है, नहीं दे सकती। लेकिन वो ये ज़रूर कर सकती है कि अल्टरनेटिव जो रेवेन्यू जनरेशन के मेथड्स हैं उनको उन पे ईज़ दे। जैसे मैंने पहले बताया कि मोबाइल फ़ोन पे सब्सिडी दें, लैपटॉप्स पे सब्सिडी दें, इंटरनेट की स्पीड को एनहांस करें। हमारे यहाँ 4G चल तो रहा है, लेकिन 4G की स्पीड आपको पता है, मुझे पता है क्या आती है। आप सऊदीया में जाते हैं, इंटरनेट स्पीड वहाँ कैसी होती है, यहाँ कैसी है? हालांकि हमें ज़्यादा ज़रूरत है, हमारी तो पूरा आईटी सेक्टर इंटरनेट पे चल रहा है ना। इससे नुकसान आपके मुल्क को हो रहा है, इंडिविजुअल लेवल को तो छोड़ें, नुकसान हो ही रहा है, हमारे पूरे मुल्क को नुकसान हो रहा है। तो इसमें हम क्या करें? अब देखते हैं, हमारे निगरान आईटी मिनिस्टर साहब थे, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। अब वो खुद VPN चला के ट्वीटें कर रहे हैं कि हमारी आईटी सेक्टर जो है ना बूम कर रहा है। ये कैसे है कि आपने जैमर लगा दिए और फिर कह रहे हैं जी हम बड़ा तेजी से उड़ रहे हैं, परों को बांध दिया और आप ये कह रहे हैं बड़ा अच्छा उड़ रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात। बंधे हुए परों से कौन सा परिंदा उड़ाया आज तक? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। आपको अवार्ड भी मिला, जो एक ही स्टेज पे इमरान खान साहब भी थे और जनरल बाजवा भी थे, तो ये मुमकिन नहीं लग रहा यार, ये वाकई ऐसा हुआ है?
जी 23 मार्च का दिन था, तो मैं दुबई था उस वक्त। मुझे बताया गया कि आप प्राइड ऑफ पाकिस्तान के लिए नॉमिनेट हैं, तो आपने पहुंचना है। खैर हम पहुंचे। तो अच्छा, यहाँ पे मैं एक मज़े की बात शेयर करना चाहूँ, वो ये था कि 23 मार्च वाले दिन हमें होटल से पिक किया गया, और जो कॉन्वॉय था, तो वो जो फील थी ना नादिर, मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब आपके दोनों साइडों पे बिल्डिंग्स पे स्नाइपर्स हैं, सिक्योरिटी टाइट है, और आप एक स्पेशल प्रोटोकॉल के साथ जा रहे हैं। तो बहरहाल वहाँ पहुँचे। हिशाम सरवर भाई, मैं उनका ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा, हमारी आईटी के पायनियर्स में से हैं। वो मेरे साथ थे। अच्छा, वो मुझे अब खुसर हम आपस में कर रहे हैं। कहा जनरल साहब भी खड़े हैं और इमरान खान भी आए। इमरान खान जब आए, आपको पता है क्या, अवाम एकदम ब्लास्ट होती है, तालियां, और वो इमोशनल से हो जाते हैं। अब दोनों की वहाँ पे जो केमिस्ट्री है ना, वो उनको नोट कर रहे हैं एज अ लर्नर। यार हमें लग रहा है कि कुछ बेहतर नहीं है। अभी शाम भाई कह रहे हैं देखना अगले कुछ दिनों में होने वाला है, लगता है कुछ पाकिस्तान में, क्योंकि ये दोनों एक पेज पे दिखाई नहीं देते। अच्छा अच्छा, हम वैसे ही आपस में गपशप लगा रहे, तुक्के लगा रहे थे आप? तुक्के लगा रहे थे बस, और क्या। वो पूरा हो गया तुक्का? वो 1 महीने बाद पूरा हो गया। तो बहरहाल ये तो आपको अवार्ड किसने, खान साहब ने दिया था, जनरल बाजवा ने दिया था? नहीं, ISPR की तरफ से हमें मिला अच्छा, था। अच्छा। ISPR की तरफ से हमारी डायरेक्ट तो उनसे मुलाकात नहीं हुई उस दिन, लेकिन ISPR ने हमें अवार्ड दिया था। अच्छा जी, आपका जो इदारा है आई स्किल्स, अगर उस पर कोई आना चाहता है, क्या फीस है, क्या तरीक़ेकार है, प्रोसेस क्या है? देखिए मेरा ये एक क्लेम भी है, क्या, कि वी आर वर्ल्ड्स बेस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कि दुनिया में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं नहीं है जो हम प्रोवाइड करें। सही। और बाकी आपने की फ़ीस के हवाले से बात, तो हमारे डिफरेंट ट्रेनिंग्स हैं। मैं इनको कोर्सेज नहीं कहता, हमारी लाइव ट्रेनिंग्स होती हैं। समझ लें कि आप लाइव क्लासेस हो रही हैं, आप देते हैं? मैं देता हूँ, रेलेवेंट जो मेरी फील्ड की होती है। जो सपोर्ट टीम हमारी 24/7, मतलब 50 से 60 लोगों की टीम है, जो राउंड द क्लॉक 24/7 बैठे हैं लोगों की क्यूरीज को लाइव सॉल्व करने के लिए। जो एक्चुअल समझ लें कि एक क्रक्स है हमारी ट्रेनिंग का। कंटेंट तो शायद उन्हें कहीं और से मिल जाए, शायद यूट्यूब से सीख लें, लेकिन आप कहीं पे स्टक हुए, उसी वक्त आप रियल टाइम बैठ के हेल्प ले सकते हैं। इस चीज़ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि हमारा इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ। उसके बाद हमने रिसेंटली सक्सेस मैनेजर्स डिप्लॉय किए, कि नादिर साहब हमारे पास इनरोल हुए, तो हर वीक में उनके पास कॉल जाएगी, हाँ भाई क्या बना, आप क्लासेस ले रहे हैं, कैसा चल रहा है, आपको समझ आ रही है, आप फीडबैक ले रहे हैं? फीडबैक ले रहे हैं और रियल टाइम ले रहे हैं। फिर अगर आप कहते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है जिस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो आपको टेक्निकल बंदे की तरफ फौरन राउट किया, ताकि आपको रेलेवेंट रखें थ्रू आउट दिस जर्नी। इसकी फीस वगैरह क्या है? हमारा जो मेन ट्रेनिंग है उसकी 55,000 है। हमारी जो ये सालाना वन टाइम, उसके बाद कुछ नहीं लेते आप। और उसके बाद जो ई-कॉमर्स की है, वो कुछ कमाते हैं तो उसमें कोई कमीशन लेते हैं? कुछ भी नहीं, नथिंग। वो तो लेकिन हम एफर्ट इसलिए कर रहे होते हैं ना, कि वो कुछ ना कुछ बने, कुछ ना कुछ कमाए, तभी तो वो हमारे इतने पॉजिटिव रिव्यूज़ और एम्बेसडर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके अलावा ई-कॉमर्स की आई थिंक 30,000 35,000 है। तो इस तरह डिफरेंट हमारे ट्रेनिंग्स चल रही होती है। नहीं, बेहतरीन, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस। और तनवीर साहब, आप बोलते भी बहुत अच्छा है, और आप जो काम कर रहे हैं, जिस तरह आप बता रहे हैं, और जो मुझे पता चला है, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई हो पॉडकास्ट, और बड़ी ज़बरदस्त बातें भी हुई हैं तनवीर साहब के हवाले से, और इसमें बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलेगा आपको। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं, हमारी तरफ से रेकमेंडेड हैं, वो टाप के चले जाएं इनकी तरफ। और इस पॉडकास्ट को यहीं इख्तिताम करेंगे, इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और तनवीर साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।